जाति जनगणना पर मुंबई कांग्रेस ने दिया जोर, कहा 50% आरक्षण की नकली दीवार हम गिरा कर रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता क्या है, जाति जनगणना होगी तब पता चलेगा ना कि इस समुदाय के कितने लोग कहाँ पर हैं, और उस हिसाब से जो है सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। वरना हो क्या रहा था कि ये करने को तैयार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया लगातार संसद में ये मुद्दा उठा रहे थे, लोगों के बीच में मुद्दा उठा रहे थे, उनके मजाक किया जा रहा था। आज जब उनको लगा कि देश की जनता जागरूक हो रही है और ये करने की जरूरत है, उन्होंने लागू किया। अब लागू करने के बाद में इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से जनगणना हो और फिर उस बेस के हिसाब से लोगों को उनका अधिकार दिया जाए। थैंक यू। मौका था मुंबई के मलाड में कांग्रेसी तालुका अध्यक्ष और कार्यकारिणी सभासदों को छूने जाने का। इसमें गफूर कुरैशी को मलाड तालुका ओबीसी विभाग प्रेसिडेंसी के तौर पर चयन किया गया। मौके पर राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख के साथ ओबीसी विभाग मुंबई अध्यक्ष सुदर्शन सदानंद मंडलीक और उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष ओबीसी प्रशांत परदेशी भी मौजूद थे। विपक्ष की पहल पर देश भर में जाति जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। कहा जाता है कि बीजेपी को मजबूरी में जाति जनगणना की मांग को स्वीकार करना पड़ा। मोदी सरकार द्वारा इसकी घोषणा सामाजिक न्याय को लेकर आंदोलन की जीत मानी जा रही है, जिसमें बीते 2 वर्षों से कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने नई जान फूंकी दी है। इसी बीच मुंबई के एक कांग्रेसी कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मंत्री असलम शेख ने जाति जनगणना को लेकर जानकारी साझा की। मौका था मलाड ओबीसी तालुका अध्यक्ष पद पर गफूर कुरैशी को नियुक्त किए जाने का। आज हमारे कांग्रेस के मलाड के वरिष्ठ नेता गफूर कुरैशी जी जो है मलाड तालुका का ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज उनको जो है बधाई है और उनके साथ ये सब उनकी टीम में जो लोग जुड़े हैं उनको भी पद देने का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया। आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी के बारे में तो कुछ ये तैयारी तो नहीं चल रही है? एक चुनाव के लिए तो पूरा देश तैयार है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज नगर सेवक का चुनाव होकर करीबन 2.5-3 साल होने के बाद लेकिन चुनाव नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, ऐसा लोगों को अब समझ में आया। जब चुनाव हर 5 साल में होना चाहिए और अगर 8 साल में भी चुनाव नहीं हो रहा तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। अभी तो हमारे जो गफूर कुरैशी जी हुए हैं तालुका अध्यक्ष पद दिया है असलम भाई के निर्देश के ऊपर। हमारे जो जिला अध्यक्ष प्रशांत परदेशी, मुंबई कमेटी के हमारे जो मोदी रमेश यादव जी आप उपस्थित थे। मैं इस हिसाब से इन्होंने अपना जो संगठन बढ़ाने के लिए जो पावर लगाई है वो दिख रहा है आपको भी। उस हिसाब से मुझे आने वाले दिनों में अच्छे से लग रहा है कि ये जो तालुका का इनको पद दिया है वो अच्छे से निभाएंगे। प्रशांत परदेशी जी के नेतृत्व में सही ढंग से यहाँ पे पूरे जितने भी हल्के भी जो लोग हैं उनको ये करें। पिछले से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट भी कर रहे हैं कांग्रेस की। आप सब सुन रहे देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से कैसे वोटों का बढ़ाना हो रहा है परसेंटेज वाइज। तो ईवीएम का भी थोड़ा सा उसमें शासकीयता नज़र आती है, तो वो ये सब से है। मगर लोगों में जो जोश है कांग्रेस के बारे में वो एकदम अच्छे से है और लोगों को कांग्रेस को वापस लाना है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो वादा किया था अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिनों का जो उन्होंने लॉलीपॉप दिखाने के बाद में जो अभी आज महंगाई बढ़ रही है, तो बाबा रामदेव ने बोला था कि 35 रुपये देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए क्या, तो वो हिसाब से देखने को जाएंगे तो आज पेट्रोल के दाम 110 के पार हो गए हैं। तो वो हिसाब से कांग्रेस लोगों के लिए यानी जो दिन दे थे वही लोगों को वापस चाहिए ऐसा। गफूर भाई को मलाड तालुका का ओबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है असलम भाई के गाइडेंस में, वर्षा टाइम उनके गाइडेंस में। और आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, नहीं, कांग्रेस अगर कमज़ोर हुई है उसको ताकत देना है तो गफूर भाई जैसे लोगों को हमको पार्टी में और जुड़ना पड़ेगा, उनको पद देना पड़ेगा, उनके ऊपर विश्वास जताना पड़ेगा और उनके ऊपर भार देना पड़ेगा कि जब जाके बढ़िया आएगा। और आज नियुक्ति पत्र असलम भाई ने लिहाज शुरू किया है। अभी आज मलाड तालुका की कमेटी फॉर्म करेंगे, नीचे के जो हमारे वार्ड अध्यक्ष होते हैं वो बनाएंगे, उनके ऊपर हमारा पूरा प्रोसेस करेंगे। और दूसरा, जब आपने जो कास्ट सेंसिस का मुद्दा भी जब हमारे साहब से पूछा था तो उसमें ऐसा चला है कि हाल ही में हमारे जो इंडिया के ओबीसी के अध्यक्ष हुए हैं महीना भर पहले,
तो उस पहल में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि देश भर से जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ मूवमेंट मंडल NGOs पूरे इंडिया से हम लोगों ने हर तालुका हर ब्लॉक से उनको राहुल जी के समर्थन में एक लेटर भेजा था जिसमें 50% आरक्षण बोला जाए और साइंटिफिक कास्ट सेंसस किया जाए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये राहुल जी की लाइन है, उसके ऊपर अमल किया। हमने बहुत सारे लेटर भेजे। अब लेटर भेजते ही एक हफ्ते में ऐसी न्यूज़ आती है कि मोदी सरकार उसको मान देगी। कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जीत है, सबसे बड़ी जीत ये लोगों की जीत है। अब जब ये साइंटिफिक सेंसस होगा तो लोगों को अब फिलहाल समझ में नहीं आ रहा इससे होगा और क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा आपकी जितनी हिस्सेदारी उतनी आपको भागीदारी मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसको देखते हुए आपको गवर्नमेंट में क्या हिस्सा मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। और जब ये मिलना शुरू होगा, ये जनगणना होगा, उसका फ़ायदा आपको आने वाले 5 साल में दिखेगा। राज्य भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस बीच चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप भी लगे, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि देश की सरकार विपक्ष चला रही है। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। मुंबई कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से मलाड तालुका अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाले गफूर कुरैशी पिछले 18 सालों से कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे हैं। इस बीच गफूर कुरैशी 5 सालों तक वार्ड अध्यक्ष रहे। बाद में 10 सालों तक ब्लॉक अध्यक्ष का पदभार संभाला। अब उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेसी विधायक असम शेख ने तालुका प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्ति पत्र देकर उनकी पदोन्नति की। आज 18 साल से कांग्रेस के साथ से जुड़ा हूँ मैंने पहले असलम भाई के साथ वार्ड अध्यक्ष का पद लिया, बाद में ब्लॉक अध्यक्ष का पद लिया हूँ। अभी जैसे हर आंदोलन में मैं असलम भाई के साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे असलम भाई ने बोले छोटा मोटा नहीं, ऊपर जाना है, अपने को मलाड का अपने को विकास करना है, काम करना है। इसलिए मैं असलम भाई के कहने पर ये तालुका अध्यक्ष का ओबीसी का, क्योंकि मैं भी ओबीसी और सभी जाति धर्म को लेके चलने का काम मैं करता हूँ। मैं एक विशेष धर्म के साथ नहीं हूँ, पूरा भारत जो देश में जितनी जाति समाज उतने आज अपने साथ असलम भाई के साथ है। तो असलम भाई की जो शिक्षा है वही उसी पे मैं वही कदम पे मैं चल रहा हूँ। आज वही देखते हुए आज मेरे को हमारे मुंबई अध्यक्ष ओबीसी के सुदर्शन माडिक जी, प्रशांत जी ने, जिला अध्यक्ष प्रशांत जी और सब मेरे साथी असलम भाई ऑल इंडिया मुस्लिम कुरैश के सेक्रेटरी और मलाड के सेक्रेटरी सचिव बने हैं, वो भी मेरे साथ है, उनका भी सपोर्ट है। हमारे वाहिद भाई है, सीनियर लोग हैं, सब मेरे साथ है और असलम भाई के साथ है। असलम भाई साथ, मेरा साथ, हम लोग सब मिल के मलाड आगे कैसा जाए उसके विकास के लिए काम करेंगे। कुरैशी साहब जो है माशाल्लाह पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और असलम भाई की गाइडेंस में जो है ना हमेशा सक्षम रहे। और इसी को देखते हुए हमारे जो भी इनके सीनियर जो ओबीसी के प्रेसिडेंट हैं हमारे आदरणीय, जो इन्होंने इनको जो पद दिया है वो बगैर पद के भी हमेशा इस चीज़ों को बखूबी से निभाते थे एक सोशल वर्कर के। और अभी भी उससे अब ये पद इनको ग्रहण मिला है, दिया गया है, तो इसकी भी तरीके से ये जिम्मेदारी उठाते हुए पहले से भी ज़्यादा उसको कामयाबी के करने के करेंगे, कोशिश करेंगे कामयाब करने की। और अपनी टीम तो इनकी मजबूत माशाल्लाह अच्छी खासी टीम है इनकी पूरे मलाड तालुका के अंदर। बस खाली अब उसको उनको जोड़ने की जुड़ी हुई भी है, बस अपना ये इनको क्या बनाना है, संगठन जो अपना ओबीसी का जो वार्ड वाइज बनाना है। और बाकी वो जो इन्होंने कहा कि हम एक जाति धर्म विशेष के नहीं है, इन्होंने कभी भी जो हर धर्म के लोगों को लेके उसका साथ दिया है। और लोग उसकी तादाद आपको दिखाई भी दे रही है, जो लोग साथ में है वो हर धर्म का, हर जाति के लोग हैं। और हम हमेशा हमारे आमदार असलम शेख के साथ में थे और हमारे गफूर भाई के साथ में है और हमेशा रहेंगे। और इनकी ताकत को और इनकी उसको हम हौसलों को हौसला अफजाई करते रहेंगे। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ। मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर नवनियुक्त तालुका अध्यक्ष गफूर कुरैशी का आदर सत्कार किया। इसके अलावा आपस में मिठाइयां बांटी। एक तरफ इस पदोन्नति को राजनैतिक गलियारों में पार्टी की ओर से आगामी चुनाव की तैयारी मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा देश के लोगों को जाति जनगणना पर जन जागृति का संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि आखिर देश में 50% नकली आरक्षण की दीवार गिराकर रहेंगे।
महाराष्ट्र की राजनीति और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।